हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शशि कुरियाल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ में। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक फंक्शन में जाने का मौका मिला। फंक्शन भी क्या था, एक गेट टुगेदर था कुछ महिलाओं का। और वहाँ पे सभी महिलाओं से उनका इंट्रोडक्शन जब मांगा गया तो किसी ने कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, किसी ने कहा मैं टीचर हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने इंजीनियर बताया खुद को, किसी ने अपने आप को लॉयर बताया। इस तरीके से सभी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल काम करती थी। अब उनमें से एक महिला उठी, जब उनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो, अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं करती हैं तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करती हैं? जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करती हैं तो क्या आप क्या कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस घर में रहती हूँ, हम तो बस घर में रहते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो क्या ये घर में रहना कुछ ना करना होता है? इतना आसान है घर में रहना? क्या करती हैं आप दिन भर घर में रहकर? क्या आपका घर ऐसे ही चल जाता है बिना कुछ किए? नहीं। अगर आप ऐसा समझती हैं तो ये जो मेरी वीडियो है आज की, ये आप ही को मैं डेडिकेट करती हूँ और आप जैसी उन सभी महिलाओं को करती हूँ जिनको ये लगता है कि हम हाउस वाइफ हैं तो हम कुछ नहीं करती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप हाउस वाइफ हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना हाउस वाइफ, सबसे पहले तो मुझे यही पसंद नहीं आता है। इसके लिए हमने आजकल एक नया टर्म हम यूज करते हैं जो कि है होम मेकर का, और ये वाकई बहुत अच्छा है। होम मेकर हैं आप अपने घर की, होम मैनेजर हैं आप अपने घर की। देखिए, जैसे एक देश होता है ना, एक देश होता है, उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सारे डिपार्टमेंट्स को, उन सारे मंत्रालय को संभालने के लिए अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। कोई डिफेंस को देखता है, कोई एजुकेशन को देखता है, कोई फाइनेंस को देखता है ना, कोई एजुकेशन को देखता है, कोई मतलब इतने सारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको खुद भी पता ही है। और उनके लिए अलग अलग मिनिस्टर हैं। तो सेम तरीके से ये जो घर है हमारा या आपका, किसी का भी, ये भी एक देश की तरह है जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और हैरानी की बात यह है कि एक देश को चलाने के लिए इतने सारे मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आप ही हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स देखती हैं। आपको फाइनेंस भी देखना है तो आप फाइनेंस मिनिस्टर हुई, आपको घर देखना है आप होम मिनिस्टर हुई, है ना, आपको अपने बच्चों की एजुकेशन देखनी है तो आप एजुकेशन मिनिस्टर भी हो गई। ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने बाहर के सभी लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों के साथ, सबके साथ अपने रिश्तों को बना के रखना है, उनको एंटरटेन करना है, रिश्तेदारी निभानी है, सब कुछ करना है आपको। तो आप तो एक तरह से जैसे एक विदेश मंत्रालय को एक मंत्री हैंडल करता है, उस तरीके से आप इस फील्ड को भी देख रही हैं। आप अपने बच्चे को संस्कार दे रही हैं, उनको एक ऐसा इंसान तैयार कर रही हैं जो कल के दिन इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि आप उनको संस्कार दे रही हैं तो वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे कल को। तो आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी है, देश के लिए भी है। आपको ये लगता है कि आप कुछ नहीं कर रही हैं, और आप जब वो घर में हैं तो आप पूरे घर को आपने संभाला हुआ है। आपने अपने बच्चों को संभाला हुआ है, आपने अपने इन लॉज को संभाला हुआ है, आप अपने हस्बैंड को देखती हैं, आप सब कुछ करती हैं। घर का जो, आपके घर की जो हेल्थ है वो भी आप ही से जुड़ी हुई है, वो भी आप ही के हाथों में है। आप जब अच्छा खाना बनाती हैं, जब हेल्दी फूड बनाती हैं, तो ही तो आपके घर के सारे लोग हेल्दी रहते हैं। आप जब घर को साफ सुथरा रखती हैं तभी तो आपके घर में सब स्वस्थ रहते हैं, तभी तो वो घर रहने लायक बना है ना। आप अपने पति की दोस्त हैं, आप अपने पति को गाइड भी करती हैं, आप हर कदम में अपने हस्बैंड का साथ निभाती हैं। आप एक माँ हैं, आप एक पत्नी हैं, आप एक बहू हैं, आप एक, मतलब रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए आप उस घर की सर्वे सर्वा हैं। किस चीज में? जिम्मेदारी निभाने के लिए और अपने फर्ज निभाने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर आप उस घर में नहीं हैं तो क्या वो घर घर लगेगा? एक स्त्री के बिना, एक महिला के बिना कोई भी घर घर नहीं होता, वो सिर्फ मकान होता है। उस मकान को घर हम महिलाएं बनाती हैं। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही कि पुरुषों का रोल नहीं है, ये वीडियो जो है वो पुरुषों के लिए तो है ही नहीं।
ठीक है, ये सिर्फ है उन महिलाओं के लिए जो कि हाउसवाइफ होने की वजह से खुद को बहुत ही कम समझती हैं। तो अपनी वैल्यू बिल्कुल भी कम मत करिए, अपने आप को कम मत समझिए। आप सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं आप खुद सोचिए कि अगर आप घर को अच्छी तरीके से नहीं देखेंगी, आप टाइम से खाना ना बनाएं, आप घर के सारे काम अगर आप अच्छे तरीके से ना करें और आपके जो हस्बैंड हैं उनको इन कामों की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़े, तो क्या वो अपने जो उनका अपना काम है क्या वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बच्चों को ये सारे काम करने पड़े तो क्या वो अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई लिखाई को ढंग से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके हस्बैंड अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अगर वो अपने फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपने घर संभाला हुआ है, तभी तो वो बाहर जाके अपना काम कर पा रहे हैं, तभी तो कर पा रहे हैं ना। अगर उनको दिन भर इन्हीं कामों में उलझे रहना है कि मुझे हाउस हेल्पर को मैनेज करना है, मुझे घर के इस चीज़ को करना है, मुझे राशन लाना है, मुझे ग्रॉसरी लानी है, मुझे वेजिस लानी है, मुझे ये करना है वो करना है, तो कैसे काम चलेगा? या बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों को देखना है, उनके होमवर्क देखना है, कैसे काम चलेगा? वो सब तो आप करती हैं, वो सब आप करती हैं। आप अपने हस्बैंड को फ्री रखती हैं ताकि वो अपने काम में अच्छा कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। तो आप अपने हस्बैंड की जो प्रोग्रेस है उसमें आपका बहुत 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 ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके बच्चों का जो करियर बनने वाला है या बन चुका है उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो कभी भी खुद को कम मत समझिए। आपका घर एक यूनिवर्स की तरह है और आप उस घर की सूरज हैं, सन हैं, क्योंकि आप वो चमकता हुआ सूरज हैं जिसके आसपास आपका पूरा घर घूमता है, आपकी सारी दुनिया आपके आसपास घूमती है। और जिस तरीके से इस यूनिवर्स में सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से आप अपने घर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को कभी ये मत समझिए कि आप किसी से कम हैं। आपका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे रही हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि आपने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ली हुई हैं और इसी वजह से सब लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आप एक स्मार्ट होम मेकर बने, और इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे एक स्मार्ट होम मेकर बन सकते हैं। तो आज का तो वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो ही चुका है, तो बस आज मैं आपसे यही बातें कहना चाहती थी। तो आज के बाद कभी मत कहिए कि आप कुछ नहीं करती हैं। जब आपसे कोई कुछ कहता है ना कि क्या आप जॉब करती हैं, कहना हाँ बिल्कुल जॉब करती हूँ। कौन सा जॉब करती हैं? मैं होम मेकर हूँ, होम मेकर हूँ। एक नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट संभालती हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल अपने आप को छोटा मत समझिए, बी वेरी 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 पॉजिटिव। अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सोचिए ना, आप खुद को देखिए, अगर खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, अपनी वैल्यू नहीं करूंगी, तो दूसरा क्या करेगा? जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करें? पहले आप तो खुद अपनी वैल्यू करिए, अपने कामों की वैल्यू करिए। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।